आप सभी का वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट है ना दोस्तों, वो है आपकी सेकंड शिफ्ट। 20 तारीख की मैथ्स का सॉल्यूशन होगा, 25 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, तो जो आज का शिफ्ट है, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। ठीक है, देखते हैं जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। देखो, बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना है। इस पूरी इक्वेशन को आपको 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 के बटे में 5 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करोगे 121 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25 आ जाएगा और यहाँ से जो प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा। 25 से 25 दूनी 50, यानी कि 121 के बटे में कितना हो जाएगा, 121 माइनस का 25 दूनी 50 के बटे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 से 1 आएगा, 12 में से 5 आएगा 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 25 दूनी 50, यानी कि 2 सही 21 के बटे में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, ये तो है सोर्स ऑफ फंड्स इन स्कूल्स और ये है यूसेज ऑफ फंड्स बाय स्कूल। यानी कि कहाँ से फंड आ रहा है स्कूल में वो ये है, और वो फंड जो आ रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है वो ये है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है वो देख लो। यानी कि स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड, स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड, यानी कि स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसी से प्राप्त फंड, और सरकारी एजेंसी से यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 12, यानी कि कितना अंतर है, यानी कि 12 में से 35 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 23% बच जाता है। और जो टोटल है वो कितना है, 10 लाख, यानी कि 10 लाख का 23% कितना हो जाएगा, यानी कि 2,30,000, यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5 से ही 5/19% का लाभ उसको मिलता है। 1995 और 5 कितना हो जाएगा, 100 के बटे में 19 हो जाएगा। समझ गए ना। यानी कि इसका क्या मतलब है, यानी कि 1995 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 100 के बटे में 19 और परसेंटेज को हटाता हूं तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 19 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 19 से 20 हो गया। ठीक, उसके बाद में वह बोल रहा है कि वह 1 kg के बजाय कितने फल देता है, वह 1 kg की जगह कितने फल देता है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो कितना हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 50 हो जाएगा। यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू निकालना है, यानी कि 19 पंचे कितना होता है, 95, यानी कि 950 ग्राम देता है मेरे भाई। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, और ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और यह आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखना, यानी कि 7.5/10 इंटू में 17 बटे में 172 के बटे में 10 और इंटू में कितना हो जाएगा, 1/86 और यहाँ से 10 से तो 10 कट गया और 86 दूनी कितना होता है, यानी कि 86 दूनी 2 6 के 12 2 16 17 172 होता है। 86 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 172, 2 पंजे 10 होता है और 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 हो जाता है। यानी कि यहाँ से जब मैंने पूरा सॉल्व किया तो मेरे को कितना मिला यहाँ से, यानी कि 25 मिल गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, यानी कि 17 तिया 51 होता है और 8 बच जाएगा, 17 पंचे 85 होता है। तो कितना बच गया यहाँ से आपको मिल गया 3.5 मिल गया। यहाँ से कितना मिल गया, 3.5 मिल गया और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 7 पंचे 35 के बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो क्या, यानी कि यहाँ से आपको 25 मिला, यहाँ से आपको 3.5 मिला, यानी कि आप कह सकते हो 3.5 ही लिख दो यार इसको। ठीक है, और यहाँ से आपको मिला, यानी कि 7 पंचे 35 के बटे में 2, 35 के बटे में 2, यानी कि 17.5, 25 3 28 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 28.5 में से 17.5 घटा दोगे आपको एक मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिनों में कर सकती है और जबकि जोई जो है इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है, इसलिए वह जोई और
प्राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है तो काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। यानी कि देखो सबसे आसान क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। यानी कि जब आप पहले दिन टाइम एंड वर्क पढ़ोगे ना तो टीचर आपको यही वाला क्वेश्चन कराएगा। यानी कि ये पहले दिन, यानी कि 15 और 10 कितना हो जाएगा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 15 दूनी 10, 10 या 30, यानी कि जो टोटल एफिशिएंसी है वर्क की काम करने की एक दिन की हो जाएगी 5 वर्क यूनिट हो जाएगी। और टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट, यानी कि 5 के हिसाब से करता है तो आपको 6 दिन लग जाएंगे। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ए बी सी एक काम को 10 दिन में करेगा और बी इसी को 15 दिन में करेगा और सी इसी को 20 दिन में करेगा। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया मजदूरी के रूप में 2600 रुपये। यानी कि जो भी मजदूरी होती है वो इनकी एफिशिएंसी के रूप में बांट दी जाती है। यानी कि जितनी इनकी एफिशिएंसी, यानी कि टोटल मैंने एलसीएम ले लिया 10 15 20 का 60 हो जाएगा, 10 6 60, 15 चौक 60, 20 या 60, यानी कि 6 4 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। क्या बोल रहा है सी की मजदूरी कितनी है मेरे भाई 3 इंटू में 200 कितनी हो जाएगा 600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो एक दिन का वर्क यूनिट, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है, तो एक दिन के अंदर कितना मिलेगा 600 रुपया मिलेगा। किसको सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एक ठोस शंकु जिसका वक्र क्षेत्रफल उसके आधार के, यानी कि वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है और उसके आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि आधार क्षेत्रफल से दुगना है, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो तिर्यक की ऊंचाई 6√3 है, यानी कि देखो पाई से तो पाई कट गया, एक आर से ये वाला कट गया और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई इनकी एल दे रखी है, यानी कि 6√3 दे रखी है और आर नीचे आ जाएगा 2/1, यानी कि आर की बात करता हूँ तो 2 3 6 3√3 हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि उसकी ऊंचाई बतानी कितना हो जाएगा। देखो आर तो 3√3 है और इसकी एल की बात करें तो वो कितनी है 6√3 है, यानी कि 6 6 36 दिया कितना होता है 108 और 3 3 9 दिया कितना 27, 8 में 7 जाएगा 1, 10 में से 2 जाएगा 8, 81, यानी कि 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, वो क्या होता है, यानी कि एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप रख दोगे वैल्यू, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है, यानी कि चोर और पुलिस फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। उनके बीच की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर है और पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर है और अगर मैं चोर की बात करूं तो वो है 60 किलोमीटर पर आवर है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर इतने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। इस बेसिक क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर मैं इनकी डिस्टेंस की बात करता हूँ तो 3 और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 75 में 60 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा और 15 का क्या हो जाएगा इंटू में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि क्या किलोमीटर। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर कितना, यानी कि 15 चौक 60, यानी कि 4 3 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर कवर कर चुका होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान ज्ञात करना कितना हो जाएगा। देखो यानी कि कॉट, यानी कि कॉट को अगर मैं 90 माइनस थीटा में चेंज करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि tan 5 आ जाएगा। और अगर मैं कॉस को चेंज करता हूँ 90 माइनस थीटा में तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन हो जाएगा, प्लस में साइन 15 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा पजलिंग हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। मेरे को पता है, देखो यार जिस क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी ना वो क्वेश्चन नॉर्मल सा ही, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं हर शिफ्ट में जो नहीं होते और आप लोग सिर्फ वही देखने के लिए आते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना, प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक डिस्काउंट की बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि प्लस का 30 और 30 तिया 90, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 60 और 9 69% हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद में बोला 30% की 2 कमी, यानी कि ये 30, ठीक है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 0, यानी कि 60 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 51 का ये कमी हो गई, ठीक है, 51% की कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 9 में से 1 जाएगा 8, 18 अधिक है किससे, इससे, यानी कि 51 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा।
वेट करना थोड़ा, यानी कि 3 एकम 3 3 7 21, 3 6 18, इनकी 600 के बटे में कितना हो जाएगा, 600 के बटे में 17 हो जाएगा, यानी कि 17 थी 51, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 जीरो, यानी कि 17 पंचे 85, 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन दे रखा है 35 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, और ये आपके पास में क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी पी की मांग, अगर मैं पी की मांग की बात करता हूँ, यानी कि डिमांड की बात करता हूँ, वो कितना है, 3276 है, और क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है, वो कितना है, क्यू का डिमांड कितनी है, 4550 है। ठीक है, यानी कि क्या करना है आपको, 3276 है या 75 है, 3276 और अपन में कितना हो जाएगा, 4550, इसका परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से दो जीरो। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 45, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 के 12 की, 1 2 7 14 15 की, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 3 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, 91 को मैं किससे करूँ तो नहीं जा रहा, अगर मैं 91 को, अगर मैं देखो यहाँ पे 6 है और 7 है, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 एकम 7, 7 में 63 होता है, और यहाँ से कितना 637 हो रहा है, यानी कि 7 से तो प्लस है। ठीक है, यानी कि 37 आ रहा है ना, 637 637 आ रहा है, अगर मैं देखूं तो ठीक है, 91 सत्ते कितना हो जाएगा, ठीक है, 91 सत्ते 637 हो गया, 637 की बात करें, 15 में से आ जाएगा 8 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 91 दूनी कितना होता है 182, यानी कि कितना हो जाएगा 72% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। देखो 6 खरीदेंगे तो 4 मुफ्त पाएंगे, यानी कि 4 तो हमको मिल गई फ्री, और टोटल घर कितनी लेके आए हम, 10, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, और 5 2 20 दूनी 40, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 40% का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखो 5 खरीदेंगे 5 मुफ्त पाएंगे, तो ठीक है, देखो 5 तो डिस्काउंट मिल गया, और घर कितने लेके आएंगे 10, इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 2 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। 18% तो 24% की 2 क्रमागत छूटे हैं, यानी कि 18 है और यहाँ पे कितना है 24 है, 18 और 24 जोड़ दो, 8 4 12, 2 3 4 42, और 18 चौक 72 की 7 होता है, 18 दूनी 36 और 7 43 होता है, यानी कि 4.32 हो जाएगा, यानी कि 42 में से 4.32, यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 12 में से 4 जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा 37.68 हो जाएगा। यहाँ पे कितना टोटल रेट हो गया 37.68 हो गया। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंट डिस्काउंट कहाँ पे हो जाएगा 50% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी में क्या है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और एक वुमेन इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि एक पुरुष एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में काम कर लेंगे। यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन है, 10 और 12 कितना हो जाएगा 60, 10 6 60, 12 5 60, 6 5 11, यानी कि इनके काम करने की यूनिट 11 है, 60 के बटे में 11, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि ए अपॉन में बी इजिकल टू में बी अपॉन में सी, और बी अगर 96 है तो निम्नलिखित में से कौन सा ए सी का मान ए और सी के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है। ठीक है, यानी कि बी कितना बता रहा है, ये बी आपका 96 बता रहा है, यानी कि a इंटू में सी इजिकल टू में 96 और इंटू में 96, समझ गया ना मेरी बात। ठीक है, यानी कि अब देखो कहने का मतलब ये है कि a और c को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में 32 और 288 होना चाहिए, 48 या 168 होना चाहिए, या फिर 16 या फिर 586 या 24 या 374 होना चाहिए, 6 6 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 6 आना चाहिए, 4 4 16 6 आ रहा है, 6 4 36 6 आ रहा है, 8 8 64 4, यानी कि आपका आंसर नहीं हो सकता, और 8 दूनी 16 यहाँ से भी 6 आ रहा है, यानी कि देखो दो एक ऑप्शन कट गया मेरे पास में ये। और इसके बाद में क्या, इसके बाद में 8 6 14 5, देखो यानी कि ये 96 यानी कि यहाँ पे भी 3 आएगा, और यानी कि कहने का मतलब यह है कि दोनों में से किसी कोई में एक 3 होना चाहिए, यानी कि देखो 9 से तो 9 कटेगा ही कटेगा। देखो और अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो 8 6 14 5 19, ना तो ये 9 या तो ये 9 का मल्टीपल है, ना ही ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। देखो 4 2 6, 7 4 11, 7 4 11 3 14, लेकिन यहाँ पे क्या है 96 है ना,
मेरे भाई इन दोनों को मिला के 9 का मल्टीपल बन जाता है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पे ये 3 का तो है, 9 का नहीं है, लेकिन 3 का अगर यहाँ पे भी होगा तो ये 9 का बन जाएगा। यहाँ चेक कर लो, 7 4 11 3 कितना हो जाएगा, 14। ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। देखो 32 और 288 है, 288 में 8 8 16 2 18, ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन से इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करोगे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जिस क्वेश्चन को एक एक्सपेक्ट तक छू सकते हो ना, उस क्वेश्चन को तो छू कर आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 15। 2 10 इज इक्वल टू में 1 प्लस में 10 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद ही कर लो यार, क्या बताऊं इसको, ठीक है। यानी कि sin 2a की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 2 tan a, यानी कि 2 tan a और क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर है, ठीक है। इसे याद कर लो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए यानी कि 7.25, यानी कि 8 वर्षों के लिए 8 पंचे 40 की 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 4 20 की 2 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बोल रहे हैं कि अगले 6 वर्षों के लिए 8.5 अगले 6 वर्षों के लिए 6 पंचे 30 की 3 हो जाएगा, 6 48 3 51 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 4 वर्षों के लिए 6.5, यानी कि 6.5 4 वर्षों के लिए 4 पंचे 20 की 2 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। और यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल, यानी कि देखो 8 6 14 4, ये टोटल कितना होता है 18 ही साल होता है। और यहाँ से कितना रेट मिल गया, इतना रेट मिल गया 0, और 8 6 14 और ये कितना हो जाएगा 15 की 1 5 5 10 3 13, 135% हो गया। और यहाँ से जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है 35,100 मिलता है। यानी कि 135% की वैल्यू कितनी है, यानी कि 35,100 है। 35,000 कितना है, इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये यानी कि 135% की वैल्यू कितनी है, यानी कि 35,100 है। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35,100 अपॉन में कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 5 7 35, और 5 3 8 1 9 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 8 9 में 81 ये हो गया, और 3 1 3 3 3 9, यानी कि 1300 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि 26,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, यानी कि 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg होता है, 51 kg को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। देखो यार, जो भी बंदा होगा ना यार, उसके अंदर 51 तो होगा ही होगा, क्योंकि जो उसका एवरेज है वो कितना बढ़ रहा है, यानी कि 1.2 kg बढ़ रहा है। समझ गया ना बात को। यानी कि अगर उसका 1.2 kg बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी नया आदमी आएगा वो 51 kg से ज़्यादा होगा, यानी कि 51 kg तो होगा ही होगा। इसके आने के बाद में कितना, यानी कि 1.2 kg बढ़ गया। और कितने लोग थे टोटल 15, यानी कि 1.2 kg हर एक व्यक्ति के साथ में जुड़ जाएगा, यानी कि उतना एवरेज बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 12 5 60 की 6 12 1 12 6 18 और जुड़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 8 और 1 9 6, यानी कि जो टोटल उसका जो नया बंदा होगा वो कितने साल का होगा 69 साल का होगा, या फिर उसका जो वेट कितना होगा 69 होगा, ठीक है। तभी ठीक है 69 kg होगा उसका नया वेट, तभी बाकी जो बच जाएगा, तभी जो बाकी एवरेज क्या होगा बाकी समय शिफ्ट हो जाएगा और उसकी वजह से उसका एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना क्या होता है। 2LB होता है, BH होता है, और H इंटू में L होता है, ठीक है। ये चीज होता है नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यानी कि L, यानी कि 5 7 35 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, और 11 5 55 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लो। 7 5 12 5 कितना होता है 17 होता है, 17 की 1 7 और 5 12 13 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 167 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 7 14, 16 दूनी 32 और 7 दूनी 14, यानी कि 320 330 334, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है, यानी कि 8 से 14 4 18 हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है यार, इन सभी को जोड़ना था, ठीक है। यानी कि देखो 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 4 12 3 15 ये नहीं होता, ठीक है। 9 हो गया, और 5 और 4 हो गया, 7 6 13 ये नहीं होता, ठीक है। 9 हो गया, और 5 नहीं, 8 से 14 5 19 तो 21, ये आपका आंसर नहीं होता। एक ही ऑप्शन बचता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब देखना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ तो त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2.1 पे डिवाइड करता है। यानी कि देखो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं और ये इसकी क्या है, इसकी माध्यिकाएं हैं, ठीक है, मीडियन है,
तो ये मीडियन होगी वो 2:1 में इसको बांटती है, समझ गए, यानी कि 2:1 में बांटेगी और 2:1 में बांटेगी, ध्यान रखना। यानी कि ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट एकदम राइट है, ठीक है। आप ऑप्शन सेकंड की बात करता हूँ तो परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। यानी कि देखो यार ये है, और अगर मैं इसके पीछे इस तरीके से सर्कल बना लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिकेंद्र है। और ये क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये पॉइंट भी सही है। और अगर मैं इसको देखो, ये आंसर है, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको देखते हैं। अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण, यानी कि अंतः केंद्र यानी कि इस तरीके का है ये। और अगर मैं बात करूँ, ये अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का संगमित का बिंदु है। यानी कि देखो ये भी थीटा है, ये थीटा 1 हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा, ये भी बीटा हो जाएगा। यानी कि ये अगर थीटा, ये गामा हो जाएगा तो ये भी गामा हो जाएगा, मतलब ये दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, एक एंगल को, यानी कि ये भी सही है। तो जो बाकी ऑप्शन बच गया आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी कि अंत्य केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90% अधिक, 90 डिग्री अधिक होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये नहीं हो सकता सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखना। यानी कि अगर मैं x की पावर 7 प्लस में 1/x की पावर 7 को अगर मैं खोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, और क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3, और माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस में 1/x। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, 142, तो ये हो गया इंटू में। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए और यहाँ पे ये चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको x² प्लस में 1/x² लेके आता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 142 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 144 को, और स्क्वायर अंडर रूट में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं x प्लस में 1/x लेके आऊँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12 में 2 जोड़ दूंगा, 14 अंडर रूट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 14 आ गया, ठीक। अगर मैं ये निकालता हूँ, यानी कि x³ प्लस में 1/x³, यानी कि 14 अंडर रूट 14 हो जाएगा। यानी कि इसका क्यूब क्या होता है, यानी कि n की क्यूब का क्या मतलब है, 14 अंडर रूट 14 हो जाएगा। और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 3 अंडर रूट 14 हो जाएगा, कितना, माइनस में 3 अंडर रूट 14 हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 11 अंडर रूट 14 मिलेगा। तो 11 अंडर रूट में 14 मिलेगा और यहाँ से माइनस हो जाएगा। यानी कि 2 1 कम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लास्ट में 1 आएगा। यानी कि एक ऑप्शन ही है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यूनिट डिजिट से आपको करके बताया, ठीक है। एक बार फिर से देखना कैसे किया। ये अंडर रूट है, इसको छोड़ दो आप, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यानी कि इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 1 कम 2, लास्ट में 2 आएगा, और इस 2 में से ये 1 अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे को यहाँ से 1 मिलेगा, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे। यानी कि साइन 50 प्लस में थीटा और कॉस 40 माइनस में थीटा। देखो यार इसको क्या करना है, यानी कि देखो साइन और 50 प्लस थीटा को तो ऐसे ही रहने दो, इसको जब मैं चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन आपका कितना हो जाएगा, 90 और 90 माइनस का 40 प्लस का थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साइन चेंज हो गया, इसको साइन अभी मत चेंज करो, ये कॉस ही रहने दो। अब क्या हो जाएगा, 50 प्लस में थीटा हो जाएगा, साइन चेंज करूंगा तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 प्लस में थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस है कट जाएगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। मान लीजिए कि त्रिभुज PQR में, मान लीजिए कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQ और R में, मान लीजिए त्रिभुज PQR में PQR और STU, त्रिभुज PQR और STU के तहत सरगामसम त्रिभुज है। PQR अगर 60 है, PQR अगर 60 है तो PRQ, तो PRQ क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और STU आपका, STU अगर आपका 60 है तो TSU बताना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकामसम है। तो ये कितने का बचा, 90 का बचा, ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर 90, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। A और B एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, B इसको 18 दिन में कर सकता है। A से शुरुआत करते हैं, यानी कि 36 हो जाएगा, 12 36, 18 दूनी 36। A से स्टार्ट कर रहे हैं और करते हुए अल्टरनेटिव काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। A और B, A की एफिशिएंसी 3 है, B की 2 है, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू में कितना होता है 7, यानी कि 5 7 35 काम तो पूरा हो गया और एक पेयर बन गया। देखो एक पेयर के अंदर ये 5 काम कर रहे हैं और इस तरीके के कितने पेयर बन रहे हैं, 7 पेयर बन रहे हैं, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 दिन हो जाएंगे। अब काम कौन करेगा, एक काम बचा और अब कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। तो 1/3 यानी कि 14 से ही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू में 4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू निकालने, बेसिक से इसका फॉर्मूला खोल दो। x का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस में 2xy yz और zx, इसको मैं x बोल लिख देता हूँ, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 12, यानी कि 2x 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। इस तरीके से आपकी ये वाली शिफ्ट भी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।